बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप इसी तरह खैरियत से रहें। ख़बर यह है कि साद रफ़ीक साहब जो कि इस वक्त वफाकी वज़ीर हवाबाजी हैं, उन्होंने कल पार्लियामेंट के फ्लोर पे एक हैरान कुन इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि PIA तबाह होने के करीब है और तकरीबन कुछ अगले महीने अगर ये PIA इस तरह चलती रही तो ये तबाह हो जाएगी। अब ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब हुकूमत जो है वो अपना बिस्तर गोल कर रही है और इलेक्शंस सर पर हैं, और इन इलेक्शंस के नतीजे में जो गवर्नमेंट आएगी वो मज़ीद इस सूरत हाल को देखेगी। मगर आज जो सूरत हाल जो है ना बताई जा रही है हुकूमत की तरफ से, ये नहायत अफसोसनाक है। ये हुकूमतें दावा करती हैं कि हम जो है ना वो कौमी इदारों को ठीक करेंगे। जब भी कोई हुकूमत आई वो कहती है कौमी इदारों को हम ठीक करेंगे। जब IMF से मुज़ाकरात होते हैं, IMF की भी यही पॉलिसी होती है कि आप कौमी इदारों को ठीक करें। उसके अलावा हुकूमत के तकरीबन मंशूर जो भी हुकूमत आती है वहाँ वो किसी न किसी सियासी पार्टी की होती है, और हर पार्टी के मंशूर में ये बात दर्ज है कि वो आके कौमी इदारों को ठीक करेगी। लेकिन ये सूरत हाल के पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो तबाही के दाने पर है। PIA जो है वो जो है ना मुख्तलिफ मसाइल का सामना हर दौर में करती रही है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि PIA मसाइल से बाहर निकली हो। गुज़श्ता दौर में अगर आप देखें तो हमारे एक वफाकी वज़ीर थे गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बयान दिया कि जो है ना पाकिस्तान के ज़्यादातर जो पायलट हैं उनके पास जाली डिग्रियां हैं और जाली लाइसेंस हैं। ये सूरत ये खबर जब पार्लियामेंट के फ्लोर से पूरी दुनिया में सुनी गई तो मुख्तलिफ मुल्कों में हमारी परवाज़ों को बंद कर दिया गया, जिसमें यूनाइटेड किंगडम की परवाज़ें हैं, USA की परवाज़ें हैं, और इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों की परवाज़ें बंद कर दी गई। परवाज़ों पर एक जो है ना वो ख़ास वक्त तक पाबंदी लगी रही। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता परवाज़ों को खोलना शुरू किया गया, लेकिन कुछ मुल्कों में अभी ताहाल परवाज़ें हमारी बंद हैं। अब सूरत हाल ये है कि उससे जो है ना जो वफाकी वज़ीर हवाबाजी साद रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने कल पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बात बताई कि उनके इस एक बयान से इस मुल्क को 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अब ये 70 अरब रुपए कौन देगा? गुलाम सरवर साहब तो शायद इस वक्त कोई गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या शायद रूपोश हो गए हैं, या उन पे जो केसेस हैं उनकी वजह से शायद आगे पीछे हो गए हैं। लेकिन ये जो 70 अरब आवाम को टीका लगाया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिरकार कोई तो है। अगर ये इसी तरह एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और इनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से जो उन्होंने बयान दिया कि जी यहाँ पे जाली लाइसेंस और जाली जो है ना पायलट हैं, इसकी वजह से दुनिया जो है ना डर गई कि अगर ये जाली लाइसेंस और जाली पायलट जो है ना ये हमारे मुल्क में जहाज उड़ाएंगे तो अगर कोई जहाज गिर गया तो इससे जानी नुकसान हो सकता है। उन्होंने परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। फिर इन्वेस्टिगेशंस की गई। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में देखा गया कि ये वाकई इनकी बात दुरुस्त है, ये गलत है। तो बड़ी जो है ना वो अफसोस की बात है कि इनकी बात गलत निकली और तमाम के तमाम जो लाइसेंस वगैरह हैं वो ठीक पाए गए और तमाम की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो भी ठीक थी। तो इस हवाले से ये जो नुकसान पहुंचा इस दौरान, ये परवाज़ें बंद हुई यूनाइटेड किंगडम की, USA की और दूसरे मुल्कों की, इन मुल्कों से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। कल जो अपना वज़ीर हवाबाजी ने कहा कि 70 अरब का नुकसान हुआ, ये एक तखमीना है। इसके अलावा भी पाकिस्तान आलमी सतह पर बदनाम हुआ, पाकिस्तान की साख मुतासर हुई। और होना तो ये चाहिए कि जिन वज़ीर मौसूफ ने ये बात की थी उन्हें इस जुर्माने के अंदर और इससे पैसे जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के अंदर उनको भी शरीक किया जाए, ताकि आइंदा वो इस तरह की स्टेटमेंट ना दें। मजीद ये कहा गया कि अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एयरपोर्ट्स को भी आउटसोर्स किया जाएगा। ये कहा वफाकी वज़ीर हवाबाजी जनाब साद रफ़ीक साहब ने। उन्होंने कहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। पहले नंबर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बारी है जो आउटसोर्स किया जा रहा है, उसके बाद लाहौर की बारी होगी, उसको भी आउटसोर्स कर दिया जाएगा, और फिर जो है ना वो कराची की बारी आएगी, उसको भी आउटसोर्स कर दिया जाएगा। और ये ठेके मेरा ख्याल में जो है ना वो जो उन्होंने बात की वो कतर की किसी कंपनी को दिए जा रहे हैं। अगर PIA इसी तरह आउटसोर्स किया जाता रहेगा तो फिर साहब ज़रा मुलाजमीन को अपनी जो है ना जॉब्स का और मुलाजमीन को अपनी तनख्वाहों के मसाइल पैदा हो जाएंगे कि क्या वो मुलाजमीन आउटसोर्सिंग के बाद भी मुलाजमीन रहेंगे वहाँ पे, या आने वाली कंपनी उनको बंद कर देगी अगर, और उनको वहाँ से फारिग कर दिया जाएगा। अगर वो कंटिन्यू नहीं रहते और उनकी सर्विसेज को ऑफ कर दिया जाता है तो फिर यकीनन काफ़ी सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। अभी तक जो है ना हुकूमत इस बात पर जो है ना वो कायम है कि जितने भी लोग PIA में काम कर रहे हैं और जो मुख्तलिफ इस हवाले से जो है ना एयरपोर्ट्स पर काम कर रहे हैं उनको फारिग नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी जॉब्स उसी तरह बहाल रहेंगी और उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा।
दुआ तो यही है कि हुकूमत इस चीज़ का ख्याल रखे। अगर हुकूमत इसका ख्याल रखेगी तो ये वहाँ के मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ा जो है ना वो डिज़ास्टर होगा, और वो अपनी फैमिलियों को फिर उस तरह से केयर ऑफ नहीं कर सकेंगे जिस तरह वो रेगुलरली कर रहे हैं। लेकिन आउटसोर्स करना, चीज़ों को इस तरह से मैनेज ना करना, ये भी जो है ना वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हमारे लोग जो है ना इस काबिल होने चाहिए, हमारे मुल्क के अंदर इतनी तालीम और इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हमें अपने इदारों को आउटसोर्स ना करना पड़े। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।